एक चश्मे वाला लड़का बता रहा है कि वे हालात को समझने की कोशिश कर रहे हैं, पर चीजें वैसी नहीं हैं जैसी दिखती हैं। लड़कियों को पता चलता है कि उस ग्रुप का एक अंडरलाइंग रूल यानी एक गुप्त नियम है जिसे सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। वह नियम बहुत ही डरावना है। चश्मे वाला लड़का बताता है कि अगर आपको उस ग्रुप में रहना है तो आपको अपनी पूरी हस्ती ब्याकुया को सौंपनी होगी। आपको उसका हर हुक्म मानना पड़ेगा ताकि वो आपको प्रमोट कर सके। जब लड़कियों को पता चलता है कि इस नियम में उनके लिए बहुत ही गंदी और अश्लील शर्तें, ल्यूड स्टफ शामिल हैं, तो उनका खून खौल उठता है। वे ब्याकुया को नीच इंसान, स्कमबैग कहती हैं और गुस्से में उसे कोसने लगती हैं। सबको ताज्जुब है कि रीतो जैसा स्वाभिमानी लड़का ऐसे घटिया नियमों को कैसे बर्दाश्त कर रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि ये नियम जबरदस्ती नहीं थोपा गया था। ग्रुप में वोटिंग हुई थी और चूंकि वहां लड़कों की तादाद लड़कियों से ज्यादा थी, इसलिए ज्यादातर लड़कों ने इस नियम के पक्ष में वोट दिया। हमारा हीरो काफी परेशान है। उसे खबर मिलती है कि आज सबसे बुरा, द वर्स्ट काम हुआ है। वो हैरान होकर पूछता है कि आखिर क्या हुआ। पता चलता है कि जंगल में उन्हें टीचर्स और स्टूडेंट्स का एक और बड़ा ग्रुप मिला। अब दोनों ग्रुप्स आपस में मिल गए हैं, लेकिन एक समस्या है। टीचर्स बहुत थके हुए हैं और नए ग्रुप में ज्यादातर लड़कियां हैं। अब सवाल ये उठता है कि ग्रुप को लीड कौन करेगा। टीचर्स कहते हैं कि बच्चों के हाथ में कमान नहीं दे सकते, जबकि कुछ लोग सुमेरागी ब्रदर्स, सुमेरागी भाइयों को लीडर बनाना चाहते हैं। सुमेरागी भाई टीचर्स को नीचा दिखाते हैं। वे कहते हैं कि टीचर्स भूखे और थके हुए हैं, जबकि उनका सिस्टम सही चल रहा है। वे लोगों को खाने और पानी का लालच देकर अपनी तरफ कर रहे हैं। हे सुनो, क्या तुम्हें समझ आ रहा है कि अभी यहाँ क्या हो रहा है? उसका मानना है कि जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत है वही राज करेगा। वो भीड़ से पूछता है, क्या तुम्हें समझ आ रहा है कि यहाँ क्या चल रहा है? उसका लहजा काफी डराने वाला। पास में खड़ा एक अधेड़ उम्र का आदमी थोड़ा घबराया हुआ है। वो कहता है कि ये लोग खाना और पानी ढूंढ सकते हैं और खतरनाक जानवरों को भी मार सकते हैं, इसलिए इनकी बात मानना ही सही है। मैन सीधा चैलेंज ठोक देता है। वो कहता है, अगर किसी को शक है तो मैं ड्यूएल मुकाबला करने के लिए तैयार हूं। तभी पीछे से उसका भाई आता है और उसका कंधा थपथपाते हुए कहता है, ब्याकुया, इसे मुझ पर छोड़ दो। ब्याकुया का मानना है कि अगर अभी हमने अपनी ताकत नहीं दिखाई तो लोग हमारी बात मानना बंद कर देंगे। दुश्मनों का मुंह बंद करने का सबसे तेज तरीका है उन्हें एक ही झटके में ढेर कर देना। भीड़ में खड़े लोग डर के मारे कांप रहे हैं। वो आपस में फुसफुसा रहे हैं, ये तो सुमेरागी ब्रदर्स हैं, अब हम क्या करें? तभी एक अनजान शख्स भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ता है और कहता है, एक तरफ हटो। जैसे ही ये नया बंदा सामने आता है, सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जब कोई आगे नहीं आता तब स्कूल के पीई टीचर नक्काज़ाकी सेंसी बीच में आते हैं। नक्काज़ाकी सेंसी को अपनी ताकत पर पूरा भरोसा है। वो कहते हैं कि उनका शरीर बड़ा है और उन्हें मार्शल आर्ट्स का अच्छा अनुभव है, इसलिए वो इस चैलेंज को संभाल लेंगे। टीचर अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए और आस्तीन चढ़ाते हुए लड़के को धमकी देते हैं कि अगर तुम्हें चोट लगी तो बाद में शिकायत मत करना। दूसरी तरफ वो लड़का, जिसका नाम शायद डरने के बजाय पागलों की तरह हंसने लगता है। उसे एक वॉरियर से लड़ने में मजा आ रहा है। नक्काज़ाकी सेंसी पूरी ताकत के साथ लड़के की तरफ झपटते हैं। भीड़ चिल्ला रही है और सबका ध्यान इस फाइट पर है। जैसे ही टीचर करीब पहुंचते हैं, लड़का अपनी शर्ट के नीचे से अचानक एक पिस्तौल गन निकाल लेता है। लाता है, रुको, पर बहुत देर हो चुकी होती है। लड़का टीचर को बेवकूफ बोलता है। अगले ही पल एक जोरदार ब्लैम की आवाज आती। निष्कर्ष, ये सीन दिखाता है कि एक खतरनाक दुनिया में सिर्फ शायद। अंत में नक्काज़ाकी सेंसी जमीन पर ढेर हो जाते हैं। लड़का उनकी लाश के पास खड़े होकर हंसते हुए कहता है, तुम्हारे पास जिंदा रहने के लिए जरूरी ज्ञान, नॉलेज की कमी है। टीचर से कहती है, मैंने कभी नहीं कहा था कि मैं निहत्थे लड़ूंगी। वहां मौजूद छात्रों और लोगों में हड़कंप मच जाता है। सब डरे हुए हैं और किसी को समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। लोग सदमे में हैं और चिल्ला रहे हैं, वो मर चुका है। माहौल इतना गंभीर है कि लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे। बाकी छात्र इसे धोखाधड़ी, चीटिंग कह रहे हैं। चारों तरफ चिल्लाने की आवाजें हैं और डर का माहौल पूरी तरह से हावी हो चुका है। के नक्काज़ाकी और उसका साथी बुरी तरह घबराए हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि अगर वे इस टीम में रहे तो पक्का मारे जाएंगे। वे चुपके से वहां से भागने का प्लान बनाते हैं। लड़का हाथ उठाकर सबको चुप कराता है और एक बड़ा ऐलान करता है। लड़का चिल्लाकर कहता है, तारांकन तय कर लो, या तो उस सेंसेई के साथ कब्र में जाओ या हमारे साथ आओ जिनके पास खाना जुटाने के साधन और तरीके हैं। वो साफ तौर पर सबको धमकी भरे लहजे में कहता है, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो हमारे पीछे आओ। जब लीडर अपना भाषण दे रहा होता है, वे दो लड़के मौका पाकर वहां से भाग निकलते हैं। वे कहते हैं, ये लोग पागल हैं, चलो यहां से निकलते हैं। उसे अनीकी, बड़ा भाई, कहती है और पूछती है कि क्या ये रोमांचक नहीं है। वो कहता है, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। जान बचाकर भाग रहे हैं। हम जितनी दूर भाग सकते थे भाग आए। मेन हीरो थोड़ा हैरान होता है।
उसे पता चलता है कि जिस दुश्मन से ये लोग भाग रहे हैं उसके पास बंदूक गन है। वो लड़के बताते हैं कि जिस आदमी ने उन पर हमला किया उसका कहना है कि ये ऊंचे दर्जे के लोगों प्रिविलेज्ड के लिए आत्मरक्षा है। कहते हैं कि हम तो आम नागरिक हैं, हमें ये सब समझ नहीं आता। वो बस लुढ़कते पुढ़कते किसी तरह झील तक पहुंचे। वो कहते हैं हमें मारना मत, हम बस वापस नहीं जाना चाहते, हम गुलाम बन बनकर थक चुके हैं। हीरो अपनी साथी लड़की से मशविरा करता है। उसे लगता है कि ये लड़के झूठ नहीं बोल रहे। ऊपर से सर्वाइवल के लिए जितने ज्यादा हाथ हों उतना ही काम आसान होगा, तो वो उन्हें अपनी टीम में शामिल करने का फैसला करता है। वो लड़कों को गले लगाते हुए भी साफ साफ धमकी देता है, अगर तुम लोगों ने अपना काम ठीक से नहीं किया और बोझ बने तो मैं तुम दोनों को उठाकर पानी ओवरबोर्ड में फेंक दूंगा। अगले फ्रेम में हम देखते हैं कि टीम की बाकी लड़कियां इन नए लड़कों को देखकर बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं हैं। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि उन्हें इन महारथियों से कोई खास उम्मीद नहीं है, और उम्मीद के मुताबिक वही हुआ। ये लड़के आग जलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनसे एक चिंगारी तक नहीं निकल रही। लड़कियां साइड में बैठकर उन्हें लाउजी बुरा बोल रही हैं। हीरो अपना माथा पकड़ लेता है। उसे अब समझ आता है कि ये लड़के पिछली जगह पर सबसे निचले रैंक, लोएस्ट रैंक पर क्यों थे। ये सिर्फ आग जलाने में ही नहीं बल्कि पत्थर इकट्ठा करने जैसे आसान काम में भी फिसड्डी निकले। वो सीधे बोलती है, इन्हें अपनी टीम से काट देना, कट देम ऑफ ही बेहतर है। कहानी की शुरुआत होती है जहां हमारा मेन हीरो बता रहा है कि ये छोटे बंदर आइलैंड पर खाना ढूंढने में इंसानों से भी ज्यादा रिसोर्सफुल होशियार हैं। ये बंदर को देखते हैं जो खुद से फल हंट कर लाया है। हीरो उसे शाबाशी दे रहा है। ये बंदर देखने में तो क्यूट हैं ही, काम के भी बहुत हैं। काम माना है। जैसे ही वो बंदर को फल देती है बाकी बंदरों की भीड़ लग जाती है। हीरो मजाक में कहता है कि माना के हाथ से मिलने की वजह से फल की वैल्यू बढ़ गई है। हीरो कहता है कि ये तो अब माना कल्ट जैसा लग रहा है जहां सब माना के पीछे पागल हैं। बेचारे वो दो लड़के, एक छोटा बंदर अपने सिर पर फल रखकर मजे ले रहा है और ये दोनों रो रहे हैं कि एक बंदर उनसे बेहतर काम कर रहा है। उन्होंने खाना स्टोर करना, प्रिजर्व्ड फूड शुरू कर दिया है और शिकार भी सही चल रहा है। हीरो अचानक सबको हैरान कर देता है, ये कहकर कि आज छुट्टी है। जैसे जापान में संडे होता था वैसे ही आइलैंड पर भी एक दिन आराम का होना चाहिए। लड़कियां तो एकदम बोलकर शॉक हो गईं। जब माना पूछती है कि क्या सच में छुट्टी लेना ठीक है तो हीरो कॉन्फिडेंस से कहता है कि हमारे पास जरूरत का सारा सामान है, इसलिए चिल करो। छुट्टी के दिन भी कुछ लोग चैन से नहीं बैठते। चश्मे वाला लड़का कहता है कि वो आग जलाना, लाइटिंग अ फायर प्रैक्टिस करेगा। बेचारी लड़की उसे बेस्ट ऑफ लक बोलकर निकल लेती है। अब लड़कियां अपनी अपनी हॉबी डिस्कस कर रही हैं। कोई बुक पढ़ना चाहती है तो किसी को फिशिंग पसंद है। जहां हमारा मेन कैरेक्टर एमसी खड़ा है तभी पीछे से हिनाको दबे पांव आती है और उसकी टी शर्ट खींचते हुए उसे रोकती है। हिनाको हकलाते हुए बोलती है, सुनो, मुझे तुमसे एक फेवर मदद चाहिए। जहां पास में पानी और एक छोटी नाव है। हमारा हीरो अब बिना शर्ट के खड़ा है। वो मन ही मन सोच रहा है, क्या ये सीरियस है? मैंने हाँ तो कह दिया, पर क्या ये सच में वो करने वाली है? हीरो गुफा के अंदर खड़ा वेट कर रहा है। तभी हिनाको एक कोने से झांकती है और बोलती है, इंतजार कराने के लिए सॉरी। हिनाको धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए बाहर आती है। सामने आते ही हिनाको कहती है, ये बहुत शर्मनाक है। वो अपनी नजरें नहीं मिला पा रही है। हीरो को उसकी हालत देख थोड़ा तरस आता है और वो पूछता है, तो क्या हम इसे यहीं रोक दें? जैसे ही हीरो रुकने की बात करता है हिनाको चिल्लाकर बोलती है, नहीं। हीरो के सामने अपनी बिकनी में है। वो पूरी तरह कांप रही है और नर्वस है। अगर तुम कर सको तो प्लीज, ये तुम ही होने चाहिए।